सलार वर्सेस डंकी। भाई सलार वर्सेस डंकी, सलार वर्सेस डंकी। पहले ये लग रहा था कि शायद हो सकता है कि भाई डंकी कुछ कमाल कर दे, भाई डंकी कुछ ऐसा कर दे जो शायद यहाँ पर लोग उम्मीद नहीं कर रहे हैं। बट इनका ड्रॉप ऑन आने के बाद ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि भाई वाकई में मूवी अच्छी खासी होगी, नो डाउट मूवी अच्छी खासी होगी। बट ये उस लेवल का नहीं होगा यार जो आप सलार को टक्कर देने वाली बात बोल रहे हैं। एक फुल ऑन एक्शन से भरपूर एक ऐसी फिल्म जिसका इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे हैं। और ऊपर से भाई साहब सुपरस्टार प्रभास, भाई साहब यहाँ पे प्रशांत नील, भाई मतलब एक अलग ही लेवल का एक ऑर्गेजम मिलता है लोगों को इस मूवी के बारे में बातें करके। तो सिंपल सी बात है, इस मूवी से टक्कर लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तगड़ा होना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि दोनों ही मूवीज़ बड़ी हैं, दोनों ही मूवीज़ के डायरेक्टर बहुत बड़े हैं भाई साहब। एक तरफ प्रशांत नील है तो दूसरी तरफ भाई साहब यहाँ पे राजकुमार हिरानी है। एक तरफ भाई साहब यहाँ पे ओरिजिनल कंटेंट है, दूसरी तरफ भाई साहब यहाँ पर रीमेक है। देखो पहले आप लोगों ने बातें सुनी होंगी जब इसका अनाउंसमेंट वगैरह होने वाला था कि भाई ये दुलकर सलमान की CIA का एक अनऑफिशियल रीमेक होने वाला है, और ऐसी एक और मूवी का नाम निकल करके आया था। लेकिन कई लोग बोल रहे थे कि नहीं यार यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता वगैरह वगैरह, दुनिया खाली मूवी की स्टोरी सेम है बाकी सब अलग होगा। लेकिन यहाँ पे एक क्लिप है जिसके अंदर भाई साहब यहाँ पे मूवी का नाम आपको बता देता हूँ गाइस। मूवी का नाम है डिसियार्टो, और ये गाइस मैक्सिकन फ्रेंच थ्रिलर फिल्म है जो कि भाई साहब यहाँ पे अराउंड 2015 के आसपास रिलीज हुई थी। तो उस फिल्म का जो यहाँ पे कुछ सीन्स हैं एग्जैक्टली सेम मैच करें यहाँ पे डंकी। और कई लोग बोलेंगे कि चलो ठीक है एक आध सीन्स हल्के फुल्के मैच हो जाते हैं, लोग कहीं से इंस्पिरेशन ले लेते हैं। बट आप बात कर रहे हैं यार राजकुमार हिरानी की फिल्म का, यार लोग बोलते हैं राजकुमार हिरानी कुछ नया लेकर के आते हैं, कुछ यूनिक लेकर के आते हैं। क्या यही उनकी यूनिकनेस है कि अलग अलग दुनिया की मूवीज़ को ढाप करके सीन बना करके लोगों को दिखाना? और एक और चीज़, कई लोगों को लग रहा होगा कि नहीं भाई ये मूवी अलग है, लेकिन आपको बता दूं गाइस, अगर आप यहाँ पे डिसियार्टो के बारे में थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा भाई साहब इस मूवी का जो प्लॉट है एग्जैक्टली सेम भाई साहब यहाँ पे डंकी से। अब डंकी का खाली सीन ऐसा है कि वो लोग US गए थे तो भाई साहब यहाँ पे UK जा रहे हैं, फ़र्क इतना है। वहाँ पे मैक्सिकन लोग थे, यहाँ पे इंडियन लोग हैं, फ़र्क इतना है और कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बात है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बताई जा रही है कि हाँ डिसियार्टो की काफ़ी सारे सीन्स आपको डंकी मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले। अब खुद एक बात सोचो यार कि जो मूवी ऑलरेडी कई सारी मूवीज़ का क्लिप उठा उठा करके बनाई जा रही है। देखो मैं कंटेंट वाइज नहीं बोल रहा हूँ, देखो सिंपल सी बात है राजकुमार हिरानी है तो भले अलग अलग जगहों से इंस्पिरेशन लिए होंगे, सीन्स उठाए होंगे, बट ये बंदा ज़बरदस्त तरीके से भाई साहब डायरेक्शन देगा और मूवी फाड़ू निकलेगी। बट वो फाड़ू उस लेवल की फाड़ू नहीं रहेगी यार कि जो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर सलार को कंपटीशन दे दे, सलार को पीछे छोड़ दे। सिंपल सी बात है यार, सलार का टीजर ही डंकी की मूवी से ज़्यादा भयंकर, यह बात मान के चलो, यह हकीकत है, इसमें कुछ बड़ा चढ़ा के बोलने वाली बात नहीं है। या फिर ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती बोल दूँ कि नहीं भाई यहाँ पर डंकी बवाल है। भाई डंकी अच्छी मूवी होगी, डंकी ठीक ठाक मूवी होगी जो कलेक्शन थोड़े बहुत कर लेगी। भाई सिंपल सी बात है शाहरुख खान की मूवी है और सिंपल सी बात है राजकुमार हिरानी भाई साहब डायरेक्टर हैं तो वो कुछ ज़बरदस्त लेकर के आए होंगे। लेकिन जो यहाँ पर आप रिकॉर्ड्स वाले चीज़ें सुनते हैं, जो रिसेंट में जवान के अंदर आप लोगों ने सुना, पठान के अंदर सुना, जहाँ पे नंबर्स की हेरा फेरी की गई, अगर वो हेरा फेरी वाला चीज़ फिर एक बार अप्लाई किया गया तो शायद लोग कुछ कलेक्शंस वगैरह दिखा दें। बट एट द एंड रिजल्ट यही निकलेगा कि कितना कोई दिखाएगा, हर बार कोई इतना पैसा नहीं लगाता। और कहीं ना कहीं जब ऑडियंस समझ जाती है कि हाँ चलो मूवी अच्छी है, वन टाइम वॉचेबल है, बट कहीं ना कहीं से उठाया गया कुछ चीज़ें। और ये चीज़ें अब धीरे धीरे, देखो पहले के टाइम अलग था भाई, जब PK, जब आपने 3 इडियट्स देखा, जब आपने संजू मूवी देखा था राजकुमार हिरानी का, तो उस समय लोग इतना सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते थे जितना लोग अभी पिछले 2-3 सालों से यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे अब लोगों को तुरंत मालूम पड़ जाता है कि भाई कौन सी मूवी कहाँ से उठाएगी, क्या रीमेक है, और लोग उस चीज़ को ध्यान में रखते हैं। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं बट असर डालती हैं। और गाइज इसका रिजल्ट सिर्फ ये निकलता है कि भाई साहब यहाँ पे डंकी वर्सेस सलार की बैटल में भाई साहब क्लियर विलन फिलहाल के समय सलार ही निकलता है। और सलार के कुछ पोस्टर्स वगैरह भाई साहब थिएटर्स में नजर आ रहे हैं और ये काफ़ी सही प्रमोशन चलो कर रहे हैं, मतलब टाइम के हिसाब से ज़बरदस्त चीज़ें लेकर के आ रहे हैं। और अभी भाई इनका बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र आना बाकी है भाई साहब, अभी इनका ट्रेलर आना बाकी है। और मार्क माय वर्ड, जिस दिन भाई साहब यहाँ पे सलार का ट्रेलर आ गया पब्लिक पागल हो जाएगी, सोशल मीडिया हिल जाएगा और कुछ ऐसा भयंकर होगा जो शायद आप सोच नहीं सकते। ये हकीकत है गाइज, ये हकीकत है। एंड आई एम श्योर कहीं ना कहीं ये मूवी कुछ ज़बरदस्त अचीव करेगी। इस बार फिर से प्रशांत नील कुछ रिकॉर्ड्स बनाने के लिए आ रहे हैं। थोड़े बहुत कॉम्पिटिशन्स यहाँ पे हिंदी मार्केट के अंदर डंकी दे देगी, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो भाई सलार भारी पड़ते हुए दिखाई दे रही फिलहाल के समय डंकी के ऊपर। अब देखना है कि भाई यहाँ पे जब इनका दोबारा कोई टीजर आता है डंकी का, और या फिर जब ट्रेलर आता है तब क्या कुछ चीज़ें अलग निकल करके आती हैं, क्या कुछ वाकई में अलग मिलेगा।
या फिर वो भी सीन्स कहीं ना कहीं से ढापे हुए नजर आएंगे। देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल के समय ये सीन है भाई, और आपको जो भी लगता है कमेंट करो, क्या लगता है भाई सब, क्या डंकी चुनौती दे पाएगी सलार को? प्लीज कमेंट जो भी लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।